अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज का वीडियो शहरियार अफरीदी के ऊपर होने वाला है। बेसिकली इनकी खबरें बहुत ज़्यादा गूंज रही हैं कि उनके जो है वो कपड़े उतार दिए गए न्यूयॉर्क में और उनकी बहुत इंसल्ट हुई। रिसेंटली अभी आपको देखने को भी मिला न्यूजीलैंड जिस तरह से पाकिस्तान में आया मैच खेलने के लिए। काफ़ी टाइम के बाद इंटरनेशनल एक मैच हो रहा था जो कि एंड टाइम में उन्होंने जो है वो चले गए। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह का ही हमें सुनने को मिल रहा है शहरियार से रिगार्डिंग। सो चलते हैं, वीडियो देख लेते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा यकीनन इंसल्ट वाली बात है अगर सच में ऐसा हुआ है तो, और अगर ये कोई साजिश वगैरह है तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इमेज तो बहुत ज़्यादा डाउन हुई है ये खबर सुनकर। तो चलते हैं, देख लेते हैं। यही है कि शहरियार अफरीदी साहब जान अल्लाह को देनी है, ठीक है। अब तो बहुत सारी मीम्स बन रही हैं ना कि जान अल्लाह को देनी है और कपड़े अमेरिका को देने हैं। वो जनाब गए अमेरिका, वहाँ पे उतरे जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर। जनाब कह रहे हैं कि जी 3 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन हुई और फैसला ये हुआ, जो इमिग्रेशन के हुकाम थे, जो अमरीकी हुकाम थे वहाँ एयरपोर्ट पर, जो अमला था, उन्होंने फैसला ये किया कि जी इनको डिपोर्ट किया जाएगा। अब जाहिर है डिपोर्ट किया जाना एक बहुत बड़ी बेइज्जती और बहुत, मैं समझता हूँ कि फिर जो है ना, तो फिर उसके बाद चूंकि वो ऑफिशियल एयरपोर्ट पर अपना पासपोर्ट पर सफ़र कर रहे थे, उन्होंने इजाज़त मांगी कि जी मुझे पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता करने की इजाज़त दी जाए। यानी हम अपने घर में क्या फन खान होते हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है। ये चीज़ें, यही मकाफात अमल होता है। ये अभी कुछ अरसा पहले की बात है, हम सब ने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़े शरीफ से इंसान हैं। वो जनाब एक प्राइवेट विजिट पे इसी तरह से अमेरिका जा रहे थे, उनकी इसी तरह सख्त चेकिंग की गई। उनको उस वक्त ये कहा गया कि आपको कहा गया कि आप जूते उतारो, उनके कपड़े नहीं उतरवाए गए। या मिसाल के तौर पे उनकी जिस तरह से चेकिंग की गई, खतरनाक तरीन चीज ये कि उनको फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने 3 घंटे पूछगछ की, इंटरोगेशन की, फिर भी वो उनको डिपोर्ट करने लगे थे, लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाने के कहने पर उन्होंने जाने दिया। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है, ये डिप्लोमेसी है। ये इस सारी चीज़ को क्या बोलें, मकाफात अमल बोलें, इस सारी चीज़ को क्या, पाकिस्तान की सुबकी होती है ना ऐसी चीज़ों पे, या ये मैसेज दिया गया है या क्या सूरत हाल हुई है। रक्षा एजेंसियों ने चेकिंग के दौरान कपड़े उतरवाए। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर इनके कपड़े उतरवाए गए। अमेरिका में पूर्व मंत्री के साथ ये व्यवहार हुआ है तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, क्योंकि यात्रा कर रहे थे शहरियार खान और इसी दौरान उनके कपड़े उतरवाए गए। हमारे एक वफाकी वजीर अमेरिका तशरीफ ले गए। मेरा ख्याल है उनके साथ अमेरिकी हुक्काम ने कुछ अच्छा नहीं किया। सर, 2 लोग हैं अपने नाम के साथ खान लगाते हैं कि वो वीलॉग बनाते हैं तो बताते हैं कि जो बाइडन इमरान खान से डरता है। सर, जो बाइडन ने अगर कहीं सुन लिया, खुदा की कसम इतनी मार मारेगा कि दिमाग सही हो जाएगा। दुनिया की में भी ये खत तो नहीं होगा तारीफ सुनने का आप पे है। मुझे तारीफ आपके मुंह से सुनने की जरूरत नहीं है। तो इस लेवल की बर्बरियत ये कर रहे हैं। और वो सारे पोल जो एक डोजियर के जरिए से पाकिस्तान ने थोड़े दिन पहले खोले हैं, वो डोजियर लेकर पाकिस्तान के लोग पहुंचे हैं अमेरिका में। अच्छा, शहरियार अफरीदी अमेरिका पहुंचे, इसका नुकसान किसको होना था? भारत को। भारत की इंटेलिजेंस को पहले से पता था कि ये वहां पे जा रहे हैं। जामा तलाशी ली जा रही है, यानी कपड़े उतरवा के तलाशी ली जा रही है शहरियार अफरीदी की। ये फोटो आप देख लें। अब इसमें शहरियार अफरीदी साहब की तलाशी हो रही है कपड़े उतरवा के। और इसको ये इंडियंस ने किया क्योंकि उनको पता था कि ये बंदा हमारे मफादात के खिलाफ जा रहा है अमेरिका में। उन्होंने इसको शुरू किया। चंद पाकिस्तानी सहाफियों को और अपोजिशन पार्टीज को इसको दिया गया, उन्होंने वायरल कर दिया। यानी आज पीएमएलएन ने इसके ऊपर खूब ढोल पीटे हैं। यानी आज पीएमएलएन के सहाफियों ने, सलीम साफी ने इसके ऊपर ट्वीट कर दिए पकड़ के। यानी इससे ज्यादा क्या और अजीबोगरीब बात होगी कि सलीम साफी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट कर दिया कि जनाब ये कपड़े उतारे जा रहे हैं शहरियार अफरीदी के, और शुक्र है मनशियात नहीं डाल दी गई जैसे कि राणा सनाउल्लाह के डाल दी गई थी। यानी ये तो इंतहा हो गई भाई। वो वहां गया किस काम से है, और वो करने को निजी दौरा तो था नहीं, वो तो रियासत को नुमाइंदगी करने के लिए गया था। थोड़ा सा गुस्सा आ गया जिसका इजहार उन्होंने खुल के किया, और वो शहर में चले गए और उन्होंने कहा लोगों देखो अमेरिका की बड़ी तारीफें करते हो, कितनी गुर्बत है, ये लोग बैठे हुए हैं, ये खातून लेटी हुई है, ये लोग भीख मांग रहे हैं, और हमें देखो हमने गरीबों के लिए, उनको रोटी खिलाने के लिए
वो क्या खोल दिया, पनाहगाहें, लंगर खाने, शेल्टर्स खोल रहे हैं, शेल्टर होम खोल दिए हैं, पनाहगाहें खोल दिए हैं, ये कर वो बहुत सारे काम कर दिए हैं। वो ये नहीं समझ आती फिर ये क्या हुआ, ठीक है। ये देखो मुझे एक मिनट लेट मी शेयर विद यू। यहाँ तक तो अगर पहली बात है कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, ऑब्वियसली इसका पॉसिबल नहीं है। बहरहाल अमेरिका की जो रियासत है वो ऐसी रियासत है जो आप कह सकते हो अपने गरीबों के लिए पूरी कोशिश करती है, सोशल सिक्योरिटी अगर पूरी नहीं है तो किसी हद तक इनको एकदम क्या होगा, ये क्यों चलेगी। जिस इलाके में गए तो ऐसे इलाके तो किसी मुल्क में भी हैं, अगर आप दिल्ली में जाएं तो जो मज़ार हैं उनके गिर्द ऐसे इलाके हैं, हमारे शहरों में जाएं ऐसे इलाके, ये हुआ क्या इनको, मैं समझ रहा हूँ व्हाट हैपन। मैं और ये हम दोनों अमेरिका थे तो हम गाड़ियों में बैठे थे सेंट एंड्रूज़ एयरबेस, और जब हम सेंट एंड्रूज़ एयरबेस में बैठे थे शरीफुद्दीन पीरज़ादा जो कि शौकत अजीज़ के साथ गए थे, यू रिमेंबर, उनको हैंड्स अप करा दिया था, वो शोर मच गया जी शरीफुद्दीन पीरज़ादा का। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, देखो वो अपनी पूरी सिक्योरिटी करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ना आपको एक चीज़ बताऊँ सलीम, यू विल बेयर मी आउट कि जब हम दोबारा गाड़ी में आए हमें किसी ने चेक ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पार्लियामेंटेरियन कर दिया कि आप कर क्या रहे हो। देखें अगर शहरियार को अगर उन्होंने सर्च किया है, दे आर विद इन देयर राइट्स एंड शायद खाकाना बाजी एज़ वेल। नहीं वो बात नहीं, ठीक है, मैंने तो तस्करी को नहीं किया, पता नहीं आप किधर ले गए बात। देखें मैंने कोई ऐसी चीज़ बात नहीं किया। देखें मैं कह रहा हूँ गुर्बत का हमारा शहर यार अमेरिका में उसकी में बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी एक पोजीशन पे है चेयरमैन कश्मीर स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, फजलुर रहमान की जगह ये आए। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि अच्छा फजलुर रहमान की जगह ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये इसका काम नहीं है, बिकॉज आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट को कि इनका एक मिनिस्टर आके हमारी इकोनॉमी में बात कर रहा है, कितने पैसे बताएं ना, कितने पैसे। देखें जो पीजे ने बात की है उस बात को मैं आगे लेके चलूँगा कि इंतहाई इनमेच्योर अंदाज में इतनी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर को इस तरह नहीं करना चाहिए जो आपने पहले बात की कि देयर इज़ नो कंपैरिजन। उधर एक इंडिविजुअल को $12 से लेके $15 पर आवर वेज है मिनिमम, कोई से कोई आदमी, और टी शर्ट पे गौर कीजिएगा शहरियार खान अफरीदी के निज़ाम है कि आपको $50 इंश्योरेंस पे आपकी तमाम हेल्थ फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास सोशल सिक्योरिटी, तो सोशल सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, मुझे ये बताओ। मुझे जरूरत इसलिए है कि एक ऐसे शख्स ने जो इस हुकूमत का नुमाइंदा बन के जिस काम के लिए उसको भेजा गया है अपने काम पे तवज्जो देने की बजाय लेफ्ट राइट मटर गश्तियाँ करते हुए वीडियो कैम पे तस्वीरें बना के ऐसे ही अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है और जो असल इशू है उनको डाइवर्ट करने की कोशिश है। अच्छा मतलब कि अपने सही इश्यूज के ऊपर बात नहीं कर रहा, जिस पर्पस के लिए गया है। खाने बनाए तो हमारा मजाक उड़ाया गया, ये देखें ये अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है, जो हमें लेक्चर देते हैं, आए देखें उनकी बेटियों और आम बासियों के हाल है। पुटवार के इलाके में एक ज़रबुल मिसल है, अगर क्या पे करने हो, अगर खत पे लिखने हो, अगर माड़ा भी क्या पे करने हो, ये शेयर माड़ा भी लिख दिया, ये वहाँ माड़ा भी सलाम लिखवा रहे हैं। सलीम सबसे पहले तो ये करें ना ये असाइनमेंट पे गए जो लैंग्वेज है वो है, देखिए वहाँ को टाइप सेशन की करे नहीं, वहाँ पर पूरी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आते हैं, वहाँ अपने अपने मुल्क की कॉजेज़ के लिए लॉबी की जाती है और ये बहुत हेक्टिक होता है। पीजे विल बेयर मी आउट कि कितना तमाशा लगता है वो, इसलिए कि 17, 18 ऑन द साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं डेली, बजाय उस पर कंसंट्रेट करने के। चूँकि एयरपोर्ट के ऊपर वो समझते हैं कि उनके साथ जाती हुई एक वाक़या तो पीजे ने बता दिया, एक वाक़या इन्होंने बता दिया, बेपनाह ऐसे वाक़या उसे में मेरे ख्याल जहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों को रोका गया। मैं एक मिसाल यहाँ देता चलूँ, फर्नांडिस थे रेलवे के मिनिस्टर इंडिया के, वो गए तो उनको उन्होंने एयरपोर्ट पर रोक लिया और कहा कि हम आपकी फिजिकल सर्च करेंगे। उसने कहा आई विल नॉट गिव यू द सर्च, विल नॉट अलाउ यू, मुझे आप वापस भेज दें। नेक्स्ट फ्लाइट से वो वापस आ गए। जब मुल्क पहुँचे तो उनका आज के बाद कोई अमेरिकन कपड़े उतार के सर्च कराए बगैर इंडिया के अंदर दाखिल नहीं होगा। एंड दे पास द लॉ।
and they had to withdraw their decision. ये होती है हमें, ये होती है रिस्पेक्ट। आप करें, आप वहाँ की गुर्बत दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं? जिस मैनहट्टन को मैं और पीजे जानते हैं, आप जानते हैं, उस मैनहट्टन में कोई गुर्बत का नजारा आज तक ये भी बताए ना, जिस मकसद के लिए भेजे उसमें कितनी उन्होंने वक्त ही नहीं है, वो तो ये अहम काम कर रहे हैं। सड़कों पे आवाम से बात कर रहा है, कश्मीर के बारे में लोगों को बता रहा है, कश्मीर के बारे में वो आवाम से किसी एक अमेरिकन ने बात नहीं की उनसे, आप उठा के देख लीजिए। कोशिश तो कर रहे हैं, वो इंडियन लॉबी इतनी बड़ी बेइज्जती। ये वीडियो थी और ये थी शहरयार खान के ऊपर, और शहरयार खान जो कि पाकिस्तान में मतलब पॉलिटिक्स में हैं और कश्मीर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जैसा कि ये कह भी रहे हैं कि फजलुर रहमान की जगह वो आए हैं। तो अब इनको अगर आप जानें, मतलब कि ये देखें इनकी जो सिचुएशन है कि अब हमारी अपनी मीडिया जो है वो क्या कहती है। हमारी अपनी मीडिया जब तबसरा करती है तो वो ये कहती है कि हमारे इनका क्या काम बनता था कि आप जिस कंट्री में गए हो वहीं की गुर्बत के बारे में आप बात करो, वहाँ की इस तरह की चीज़ों के बारे में आप दिखाओ, आप उनके नेगेटिव चीज़ें दिखाओ। आप जिनको काफिर बोलते हो, आप जिनको इतना मतलब सारे जाहिर सी बात है सेम ही इनके लिए हुए ना, तो अब उनके बारे में जाके कुछ भी बोलेंगे। अब काम करने वो क्या गए थे, काम करने गए थे वो कश्मीर के ऊपर डिस्कस करने गए थे। मतलब उनका काम तो यही था ना, तो वो काम दूसरा करना स्टार्ट हो गए। अब मज़े की बात तो ये है कि उन्होंने जब व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए हैं तो फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको तो आइडिया हो गया। अब सोचे कि जब उन्होंने शहरियार के साथ एयरपोर्ट पर ये किया और वो यहाँ तक के वो लोग तो इनको डिपोर्ट करने का भी सोच रहे थे, लेकिन डिपोर्ट वो तो भला हो पाकिस्तानी जो है कॉन्सुलेट का, जिन्होंने कहा कि नहीं इनको मत डिपोर्ट करें। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए ये बात कही गई है कि इंडिया में भी तो एक मिनिस्टर गया था, और जब वो गया तो उधर उनको जब कहा गया कि हम आपकी चेकिंग करेंगे, तो उन्होंने आगे से क्या कहा कि नहीं मेरी चेकिंग नहीं होगी, आप मुझे वापस भेज दो। तो ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। अब इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक वो जो मतलब गया और वहाँ पर कपड़े भी उतार के और पूरी इंटरनेशनल लेवल पर इंसल्ट कर दी अपनी कंट्री की। ऐसा क्या फ़ायदा आपको ऐसी कंट्री में जाकर अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट डाउन करने की। ठीक है आप वापस आ जाते, आप भी यहाँ पर आपने कॉन्सुलेट वगैरह से ये बात कहते कि रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरह के पास किए जाएँ जिससे कोई भी मिनिस्टर हो उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं होना चाहिए। क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत बार हुआ है और ऐसा होता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिनिस्टर और पॉलिटिक्स हैं इन लोगों ने अपने नाम ये सब कुछ लिख लिया है विरासत में कि ये हमने हर चीज़ कर, हमारी इंसल्ट होती रहेगी, हमारी कंट्री के लोग मायूस होते रहेंगे। अब इसमें साजिश समझे या कुछ भी समझे, लेकिन मुझे एक बात समझ आती है कि जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, फिर वहाँ पर हर चीज़ काबिल कबूल होती है। अब इंडिया के मिनिस्टर जो है वो वापस आ गए, उन्होंने एक बार वापस आया, लेकिन उन्होंने कितने लोगों की मान रख लिया, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट बढ़ा दी। दूसरा, आज पाकिस्तान वाले उनकी तारीफ कर रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो काम ऐसा करो जब दूसरे आपके दुश्मन भी आपको एग्जाम्पल, आपका नाम लेकर एग्जाम्पल दें कि हाँ ये चीज़। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को मिली, और मुझे लगता है कि हमारे जो ये जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस उस दिन के बाद से कह रहे हैं कि अब तक कोई भी इंडिया का, और वाकई में सुना भी नहीं है ऐसा कि इंडिया के कोई भी बंदे का कपड़ा उतारा हो उनको सर्चिंग करे। इवन तो जूते तक उतार दिए यार, क्या रिस्पेक्ट रही, जूते तक उतरवा दिए, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग। सोचो इनकी नज़रों में हमारी क्या इमेज बन गई है। लेकिन मज़े की बात तो ये है ना कि बाइडन को इतना बुरा भला जब इमरान खान बोल रहे हैं, तो सोचो इमरान खान को अगर बाइडन तक की बातें पहुंच गई तो बाइडन फिर क्या रिएक्ट करेगा। जब शहरियार को उसने नहीं छोड़ा तो फिर इमरान खान के साथ क्या बिहेव होने वाला है, तो सोचने की बात है।
एनीवेज ये हमारी वीडियो थी आज की, और बस मैं यही कहूँगी कि उनको वो गए और उनको वहाँ पर जाके इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। वो अपने काम से गए थे, थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से ये चीज़ करते तो शायद ये सारी चीज़ें हमें फेस करने को ना मिलती। और सर्चिंग की बात थी तो वहाँ से अगर डिपोर्ट हो जाते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। एटलीस्ट इंसल्ट तो ना होती, अगर एक अना तो होती कि हाँ वो उसने वापस चला गया लेकिन वो अपने कपड़े नहीं उतारे उसने, तो ये एक रिस्पेक्ट होती है, बजाय इसके कि आप जाए और आप एंट्री के लिए आपने कहा हाँ ठीक है आप बता दो, ये नहीं। एनीवेज गाइज ये हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप कि आपको मतलब कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें जानने को मिली। और गुर्बत की खैर कोई भी वो हर जगह पर होती है, 100% तो गुर्बत ख़त्म नहीं होती है, 5-10% तो आपको मिल ही जाती है कहीं ना कहीं। और एक्चुअली होता यह है कि गुर्बत अपनी कंट्री के लोगों से नहीं होती, वो बाहर से भी लोग आए हुए होते हैं। अक्सर मैंने दुबई में देखे हैं, वहाँ पर भी लोग आते हैं लेकिन वो बाहर से आते हैं, अपने उनके लोग तो आपको नहीं मिलेंगे इस तरह की कंडीशन में। तो हम लोग बाहर के लोग ही उनकी कंट्री में जाकर वहाँ पर ये गंद मचाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी वे रिस्पेक्ट देते हैं कि वो इतने जालिम नहीं है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि फिर भी जो है हम लोग गुर्बत के ऊपर बात कर रहे हैं, पहले हम अपना घर तो साफ़ कर लें फिर गुर्बत पे भी बात कर लेंगे। गुर्बत की बात तो तब की जाए जब हम अपने घर को साफ़ रखें। सो फ्रेंड्स आपका क्या कहना है इस ओपिनियन के बारे में, और शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।